क्या आपने कभी सोचा है कि अभी जो कुछ अयोध्या में हो रहा है वो सिर्फ विकास नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी का परिणाम हो सकता है? क्या हो अगर हर ऊंचा शिखर, हर नया तराशा हुआ पत्थर, गलियों में उमड़ता भक्तों का हर सैलाब हजारों साल पहले लिखा गया हो? प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि एक समय ऐसा आएगा जब भगवान राम की पवित्र जन्मभूमि फिर से जागृत होगी। चुपचाप नहीं, धीरे धीरे नहीं, बल्कि इतनी शक्ति के साथ कि पूरी दुनिया का ध्यान उस पर जाएगा। आज जब दिन रात जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, जब शहर का नक्शा बदल रहा है, तब सवाल उठता है कि हम प्रगति नहीं बल्कि भविष्यवाणी की पूर्ति देख रहे हैं। उस शहर की कहानी में आपका स्वागत है, जहां अतीत, वर्तमान और दिव्य दूरदर्शिता का संगम होता है। एक ऐसा शहर जिसका पुनर्जन्म ठीक उसी तरह हुआ है जैसा भविष्यवाणी में बताया गया था। दशकों तक अयोध्या अपार आध्यात्मिक महत्व होने के बावजूद बाहरी रूप से बेहद साधारण तीर्थ स्थान बना रहा। इतिहास का इतना भारी बोझ उठाने वाला यह पवित्र नगर आखिर इतने लंबे समय तक एक शांत, लगभग भुला दिया गया तीर्थ क्यों दिखाई देता था? लेकिन 2019 में सब कुछ बदल गया, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सदियों पुराने विवाद को सुलझाने वाला अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, तो इसने आधुनिक भारत में अभूतपूर्व परिवर्तन को जन्म दिया। इसके तुरंत बाद भूमि पूजन समारोह हुआ और फिर बड़े पैमाने पर शहरी पुनर्विकास परियोजनाएं शुरू हुईं। सड़कों और बुनियादी ढांचे का विस्तार, नदी तट का सौंदर्यीकरण, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण, नई तीर्थ सुविधाओं का निर्माण, प्राचीन घाटों और मंदिरों का जीर्णोद्धार। कभी एक शांत पवित्र नगर रहा अयोध्या जल्द ही एक भव्य आध्यात्मिक राजधानी में परिवर्तित होने लगा, और इस परिवर्तन का केंद्र बना भव्य राम मंदिर। एक ऐसा निर्माण जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि आस्था का पुनर्जन्म माना जा रहा है। बुलडोजर और ब्लूप्रिंट से बहुत पहले श्लोक हुआ करते थे। भारतीय आध्यात्मिक साहित्य के सबसे रहस्यमय भविष्य सूचक ग्रंथों में से एक है भविष्यमलिका। यह ग्रंथ समय के चक्रों, वैश्विक उथल-पुथल और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सनातन धर्म के पवित्र केंद्रों के पुनरुत्थान का वर्णन करता है। इसके श्लोकों की कुछ व्याख्याएं इस प्रकार हैं। पतन के बाद अचानक पुनरुत्थान, प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण, पूरे भारत में भक्ति का उभार, अयोध्या का एक बार फिर आध्यात्मिक केंद्र के रूप में चमकना। सदियों तक इन पंक्तियों को प्रतीकात्मक, यहां तक कि पौराणिक माना जाता रहा, लेकिन आज कई लोग कहते हैं ये प्रतीक नहीं, वास्तविकता बन चुकी है। अगर आज की अयोध्या को देखें तो कुछ समानताएं सचमुच हैरान कर देती हैं। प्राचीन वर्णनों में एक भव्य मंदिर के उदय का वर्णन है जो पीढ़ियों से वीरान पड़े स्थान पर बना था। आज अयोध्या के क्षितिज पर एक विशाल बलुआ पत्थर से बना ऐसा दिव्य निर्माण छा गया है जिसे प्राचीन तकनीकों से बनाया गया है और इसे हजारों वर्षों तक अटूट रहने के लिए डिजाइन किया गया है। भविष्यवाणी में सभी दिशाओं से आने वाले भक्तों की भीड़ का उल्लेख है। आज अयोध्या में प्रतिवर्ष लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और आने वाले वर्षों में ये संख्या करोड़ों तक पहुंचने की उम्मीद है। ग्रंथ पवित्र नगर में समृद्धि की वापसी की बात करते हैं। आज अयोध्या में ये सब देखने को मिल रहा है। पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि, शहर का बढ़ता विकास, स्थानीय रोजगार में वृद्धि, पूरी दुनिया में मशहूर। कई भक्तों के लिए ये महज संयोग नहीं है, ये भविष्यवाणी और वास्तविकता का संगम है। जो लोग अयोध्या गए हैं वे कहते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। शहर का वातावरण अधिक जीवंत, अधिक भक्तिमय, अधिक ऊर्जावान, मानो शहर स्वयं जागृत हो गया हो। स्थानीय लोगों के अनुसार अब मंदिरों की घंटियां देर रात तक बजती हैं, भजन कीर्तन लगातार चलते रहते हैं और श्रद्धालुओं की संख्या कभी कम नहीं होती। दुनिया भर से लोग यहां आ रहे हैं, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि उस अनुभव के लिए जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। कई लोगों के लिए ये सिर्फ शहर का पुनर्निर्माण नहीं बल्कि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना है। तो आगे क्या? भविष्यवाणी की व्याख्याओं से संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में अयोध्या बन सकता है विश्व स्तरीय आध्यात्मिक केंद्र, वैदिक शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख स्थल, वैश्विक तीर्थ पर्यटन का केंद्र, भारतीय सभ्यता का प्रतीक। आने वाले 5 से 10 वर्षों में नियोजित विकास परियोजनाओं में सांस्कृतिक गलियारे, संग्रहालय, अनुसंधान संस्थान और विस्तारित तीर्थ यात्रा अवसंरचना शामिल है, जो शहर को पृथ्वी पर सबसे अधिक देखे जाने वाले आध्यात्मिक स्थलों में से एक में परिवर्तित कर सकते हैं। अयोध्या की कहानी बताती है कि सभ्यताएं भले ही सो जाएं, लेकिन वे लुप्त नहीं होती। पवित्र स्थान भले ही प्रसिद्धि खो दें,
लेकिन स्मृतियों से नहीं मिटते और कभी-कभी इतिहास आगे नहीं बढ़ता, वो अपना चक्र पूरा करता है। चाहे इसे भविष्यवाणी कहें, ऐतिहासिक न्याय कहें या राष्ट्रीय विकास, एक बात स्पष्ट है, अयोध्या अब महज एक शहर नहीं रहा। ये एक प्रतीक है, एक संदेश है, प्राचीन आस्था और आधुनिक वास्तविकता के बीच एक जीवंत पुल है। और शायद इसका संदेश यही है, सच्ची आस्था समय से भी अधिक शक्तिशाली होती है। सदियां गुजर जाएं, लेकिन जो पवित्र है वो लौटकर जरूर आता है। जय श्री राम। अभी स्क्रीन पर दिख रहे हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें, जहां आपको और भी दिव्य रहस्यों की गहराइयां मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।